और ये आचमन करेंगे। ओ आचमन मंत्रः ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। आचमन करेंगे, फिर हाथ धो लेंगे। बगल में ये मैंने गिलास में ये रखा है, आप इस तरह से रख सकते हैं। फिर हाथ एक बार धो लेंगे, फिर आचमन करेंगे, 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः सिमयि श्री श्रेयताम स्वाहा। फिर हाथ धो लेंगे। अब जो है अंग स्पर्श मंत्र है। मंत्र के साथ जो है अंग स्पर्श करना है। कहाँ पे अंग स्पर्श करना है मैं बताते जाऊंगा। आप लोग जो है इस तरह से एक पानी ले लेंगे इसमें, और इसमें बाएं हाथ में से ले सकते हैं, या आप किसी पात्र में ले करके ऐसे ये दोनों अंगुली से, अनामिका और मध्यमा से स्पर्श। जैसे मैं कहूँगा नेत्रों को, तो ऐसे नेत्रों को स्पर्श करना है। नासिका के दोनों छिद्रों को तो ऐसे ऐसे स्पर्श करना है। इस तरह से आपको अंगों को, सारे अंगों को पवित्र करने के लिए ये अंग स्पर्श मंत्र करते हैं। तो मैं बोलूंगा, आप लोग करते जाएंगे। अंग स्पर्श मंत्र है ओम वांगमस्यस्तु। मुख के दोनों अधोभाग को मुख में स्पर्श करेंगे, नीचे यहाँ। ओम नसोर में प्राणोस्तु, दोनों नासिका के दोनों छिद्रों का स्पर्श करेंगे। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, दोनों आंखों पर। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों के छिद्रों में। ओम बाह्योर में बलमस्तु, दोनों बाहुओं को। ओम उर्वोर में ओजोस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वामि सहसन्तु, लेकर के जल और चारों ओर छींट लेंगे। अब हम लोग अग्नि ध्यान मंत्र करेंगे, मतलब हम लोग अब दीप प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। अब हम लोग घृत का दीपक जलाएंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ जला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे घृत का दीपक आप जलाइए, ये कार्यक्रम कीजिए। तब तक जो है मैं एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आगे का कार्यक्रम करेंगे। आप लोग को जैसे स्वामी जी ने बताया था, जा रही आवाज? आप लोगों को स्वामी जी ने बताया था, इस प्रकार से आप लोग तब तक एक काम और करेंगे जब तक दीप प्रज्वलन हो रहा है। इस तरह से 3 समिधा को आधा आधा जो है घी में भिंगा करके रखेंगे। 3 इस तरह से 1 2 3 समिधा को आधा से ज्यादा भिंगा करके रखेंगे घी से, क्योंकि ये काम आएगा। फिर अभी जो मंत्र करेंगे उसके साथ में इसको डालना है समिधा को। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीर्वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्याद्यायादधि। अब जो है हम लोग इसमें जो है एक कपूर लेंगे। चम्मच दो, चम्मच। अग्नि प्रज्वलित करेंगे। देखिए क्या करना है, एक चम्मच लिया, इसमें कपूर को रख लिया ऐसे, ठीक है। और इसको क्या करूंगा, प्रज्वलित करूंगा। माचिस का इसमें तो सही एक कपूर को जलाएंगे। देखिए ऐसे, जैसे ये है, ये मैंने अब इससे क्या करेंगे, हवन कुंड में जो है कुछ समिधा पहले से डाला हुआ है, मैंने डाल दिए रखा था। तो इससे क्या करेंगे, अग्नि को स्थापित करेंगे। यहाँ पर अग्नि स्थापन मंत्र, इस तरह से अग्नि को स्थापित करेंगे। कपूर को डाल देंगे, थोड़ा सा घी पहले से लगा करके रखेंगे। तो इस तरह से देखिए अब ये प्रज्वलित होना शुरू हो गया है। अब जो है इसको प्रज्वलित करने के लिए जो है हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आप जो है अपना प्रज्वलित हो जाइए और ज्यादा। ओम वो
उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते शग्वं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। समिधाधान मंत्र। अब जैसा मैंने कहा था कि 3 समिधा जो मैंने आपको दिखाया था, 3 अलग अलग इस तरह से 3 समिधा मैंने रखा है। तो ये एक एक करके जो है, जब मैं कहूंगा कि पहला समिधा रखना है तो इसी में पहला समिधा रखना है, फिर दूसरा रखना है दूसरे मंत्र के साथ, और तीसरे मंत्र के साथ तीसरा वाला, ये 3 समिधा रखना है। और तीनों में घी लगा रहेगा ताकि ये और अच्छा से प्रज्वलित हो सके। तो आप डालिएगा, या अच्छा मैं डाल देता हूँ मंत्र के साथ। ओम समिधाधान मंत्रः। ओम अयन्तैग्मयात्मा जातवेदस्तेन धस्व वरदस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाद्येन समिधय स्वाहा। अब समिधा को डालेंगे स्वाहा के साथ। जैसे मैं स्वाहा बोलूंगा वैसे ही समिधा को रखना है उस पर, और इसको प्रज्वलित करने के लिए पूरा ख्याल रखना है। अगर प्रज्वलित नहीं हो रहा है तो घी, आप चम्मच से घी को डालते रहना है, ताकि ये जो है, इसको अभी क्या है कि प्रज्वलित करना है। तो प्रज्वलित करने के लिए आपको घी डालते रहना है। अलग से ये बोलने की जरूरत नहीं, आपको बीच बीच में प्रज्वलित करते ही रखना है इसको। तो अभी पहला समिधा मैंने डाल दिया ये। फिर अब दूसरे मंत्र के साथ दूसरा समिधा डालेंगे। इदम अग्ने जात वेदसे इदं न मम। ओम समिधाग्निं दुवश्यत घृतेर्बोधय यथा यथा तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा। इदम अग्ने इदं न मम। अब जो है दूसरा समिधा ये मैंने लिया, दूसरा समिधा को इसमें रखा, घी लगा हुआ है इसमें। अब तीसरा समिधा के लिए तीसरा मंत्र। ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम। ओम तन्वा समिद्धिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोवायविष्ठय स्वाहा। इदम् अग्नये अंगिरसे इदं न मम। अब जो है घी देते ही रहना है। अब हम लोग 5 बार पंचघृतावती मंत्र, 5 बार घी से आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए मैंने ये क्या किया, घी रखा है और घी एक पात्र में रख लिया, और घी से ये चम्मच से क्या करेंगे, 5 बार हम लोग घी डालेंगे। 1 चम्मच, आधा चम्मच, जितना बन पड़े, इस तरह से मंत्राहुति के साथ घी इसमें हम दे करके इसको और प्रज्वलित करेंगे। और जब इसको प्रज्वलित करो, और जब ये पूरा प्रज्वलित हो जाए उसके बाद फिर हम लोग गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि से फिर जो है होम शुरू करेंगे। तो अब घृताहुति मंत्र करेंगे। ओम अयन्तैग्म आत्मा जात वेदस्तेन धस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना नाद्येन समेधय स्वाहा। इस तरह से घी की आहुति डालेंगे। स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदं न मम। ओम अयन्तैग्म आत्मा जात वेदस्तेन धस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदं न मम। ओम अयन्तैग्म आत्मा जात वेदस्तेन धस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदं न मम। ओम अयन्तैग्म आत्मा जात वेदस्तेन धस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदं न मम। आप लोगों को बता दो कि ये एक वैदिक नृत्य कर्म विधि पतंजलि से ये पुस्तक मैंने लिया था, और ये गायत्री परिवार का भी आता है, ये कर्मकांड भास्कर।
इसमें बहुत बृहद है, तो इसमें से मुख्य मुख्य जो है अग्निहोत्र जो यज्ञ होता है वो आप लोग इस पुस्तक को अपने पास रखेंगे, और मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से, जब तक याद नहीं हो जाता है ठीक से तब तक, मैं भी अभी डरता हूं तो मैं पुस्तक पढ़ के कर रहा हूं, तो आपको ये पुस्तक जो है अपने पास रखना है। वैदिक नित्य कर्म विधि, ये दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पतंजलि से ही छपा है, तो इसको आप लोग अपने पास अगर रखे होंगे तो ठीक है, मंत्र दे करके बोलेंगे। ओम अयंतैग्मात्मा जात वीरस्तेन ध्यस्व वर्धस्व चेर्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात वीरसे इदन्नमम। ओम अयंतैग्मात्मा जात वेदस्तेन धस्व वर्धस्व चेद्वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात वेदसे इदन्नमम। और लकड़ी और 2 समीधा और डालो वहां से, पतला पतला पहले देना चाहिए। अब हम लोग जो है जल प्रोक्षण मंत्र करेंगे, जल का सिंचन करेंगे। पहले एक बार पूर्व दिशा में, मतलब ये जो कुंड है हवन कुंड, इसके पूर्व दिशा में, जिधर पूर्व आपका जिधर पूर्व दिशा पड़ रहा है, तो एक मंत्र के साथ पूर्व दिशा में जल डालेंगे, ताकि ये हमारा अग्निदेव जो है यह बहुत ज्यादा प्रज्वलित ना हो जाए, शांत रहे, सीमा में उतना ही प्रज्वलित है जितना में हमारा काम बन जाए। तो इनको हम क्या करते हैं, एक प्रकार से शांत करने के लिए एक हम लोग प्रार्थना एक तरह से करते हैं। तो एक बार पूर्व दिशा में देंगे एक मंत्र के साथ, एक मंत्र के साथ पश्चिम दिशा में देंगे, और एक मंत्र के साथ उत्तर दिशा में देंगे। तो मैं पूर्व उन्मुख में बैठा हूँ, उधर पूर्व है तो उधर एक बार उधर पूर्व, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, और एक बार जो है चारों दिशाओं में फिर जो है जल छिड़क देते हैं वेदी के चारों। तो अब हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व, पूर्व दिशा में जल छिड़केंगे, हाथ में लेंगे जल और पूर्व दिशा में ऐसे जल देंगे, पूर्व दिशा में जिधर पूर्व आपका पड़ रहा है। ओम अनुमते अनुमतेनुमन्यस्व, पश्चिम दिशा में, जिधर पश्चिम दिशा है वेदी का पश्चिम दिशा की ओर जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व, उत्तर दिशा में जल लेकर के उत्तर दिशा में सिंचन करेंगे। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचः न स्वदतु। अब चारों ओर जो है एक बार वेदी के चारों ओर जड़ से छिड़काव कर देंगे, चारों ओर बायां से दायां की ओर घुमाएंगे, बायां से दायां की ओर घुमा करके चारों ओर छिड़क देंगे ऐसे करके। अब जो है हम लोग जो है ये मैंने जैसे कि थाली में रखा है, ये पतंजलि की सामग्री है, हवन सामग्री। तो गायत्री परिवार का आपने जिसका भी रखा है आप इसको रखेंगे, और इसको जो है कैसे डालना है स्वामी जी ने बताया था। ये आपका अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली ऐसे करके इस दोनों से ऐसे करके पकड़ते हैं और ये सामग्री को और ऐसे करके डालते हैं। तो मंत्र जैसे मैं कहूँगा स्वाहा, उसी मंत्र के साथ आपको डालना है। ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं फेंकना है, बिल्कुल श्रद्धा के साथ ऐसे अर्पण करना है, जैसे किसी को अर्पण हम करते हैं वैसे अर्पण करना है। ओह अच्छा, वो तो भूल गए। अच्छा एक और चीज छूट गया, सब लोग जो है चंदन जो है लगा लें आपस में। मैं एक मंत्र के साथ चंदन का जो है, ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आप लोग सब जो है एक दूसरे का जो है अगर साथ में बैठे हैं जो भी, तो चंदन का तिलक लगा लेंगे। तो मैंने पहले से ही लगा लिया है, तो आप चंदन का तिलक लगा लें। और जो है ये इस तरह से जो है रक्षा सूत्र जो है, रक्षा सूत्र इस तरह से आपको मौली अपने पास रखे होंगे आप, तो आपस में एक दूसरे का जो है बांध लें। रक्षा सूत्र इसको कहते हैं, तो इसको आपस में आप लोग बांध भी लेंगे, एक दूसरे का बांध लेंगे। चंदन भी लगा दीजिए उधर, दीजिए क्या ये मैंने रखा है इस तरह से। राजा एन वद्धो बलि राजा दान विद्रो महाबला तेन त्वान प्रतिवक्षे माचल माचल। हाँ बांधिए।
आप लोग वेदी का ध्यान रखिएगा, उसमें समिधा डालते ही रहिएगा, घी डालते ही रहिएगा। वो जब तक यज्ञ का समापन ना हो तब तक वो जो है प्रज्वलित होता ही रहे, इसका पूरा ख्याल रखेंगे। और अब डालने समय आप लोग अपने मुंह से स्वाहा जरूर कहेंगे जब जी उनका जी जी मंत्र जी समाप्त होगा। बिल्कुल और जब वो स्वाहा बोलेंगे तो आप स्वाहा कह के ही डालेंगे, जी एक साथ जी डालेंगे स्वाहा कह के, ये विधि है। जी। आशा करता हूँ सबने अपना तिलक लगा लिया होगा और ये रक्षा सूत्र बांध लिया होगा। अब हम लोग आहुति मंत्र के साथ जो है पहला अग्निदेव, फिर सोमदेव, प्रजापति और इंद्र, इस सब इंद्रदेव को आदि को हम लोग जो है आहुति देंगे। तो ये इस तरह से रख लेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं न मम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं न मम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते इदं न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते इदं न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं न मम। तो तीन बार हमने ये किया। अब चूंकि ये प्रातःकालीन हवन हो रहा है, प्रातःकालीन, तो हम लोग प्रातःकालीन अग्निहोत्र मंत्र करेंगे और सायंकालीन का स्वामी जी ने बताया था उसका थोड़ा सा अलग अलग से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग प्रातःकालीन वाला जो है सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य, उसके साथ में जो हम लोग स्वाहा के साथ जो है आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यः ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुस्त्रिन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। अब जो है हम लोग एक और ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्र देवत्या युषानो अग्निर्वेतु स्वाहा। अब हम लोग और भी आहुति देंगे। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदं न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम यामेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। अब हम लोग जो है विश्वदेव को, पूरे ईश्वर को याद करते हुए एक बार ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव स्वाहा। इसका भाव ये है कि हे दिव्य गुण, कर्म स्वभाव से युक्त उत्तम गुण, कर्म स्वभाव से प्रेरणा करने वाले परमेश्वर, आप हमारे सब दुष्ट आचरण व दुखों को दूर कर दीजिए और कल्याण एवं सुख कारक आप धर्माचरण है उसे हमें सब ओर से प्राप्त कीजिए। ओम अग्नेन यशुपथारायेष्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुरुनानमेनो भूयिष्ठान्ते नमुक्ति विधेम स्वाहा। इसका अर्थ ये है, हे दिव्य स्वरूप, स्वप्न प्रकाश स्वरूप, करुणामय जगदीश्वर, जिससे हम तेरे लिए बहुत अधिक सत्कार पूर्वक प्रशंसा करते हैं, इससे सर्वज्ञ तू हमसे कुटिलता और पाप चरण को दूर कर हम जीवों को विज्ञान, धन और धर्म से प्राप्त होने वाले सुख की प्राप्ति के लिए
धर्म पथ से सब श्रेष्ठ ज्ञान एवं श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त कराओ। इस भावना के साथ हम ये वाला करते हैं। अब हम लोग गायत्री मंत्र, जिसमें कि एक प्रार्थना होता है, हम उस प्रार्थना के साथ जो है गायत्री मंत्र का कम से कम 5 आहुति आज अभी देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। अब अंतिम मंत्र 5 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। अब हम लोग जो है महामृत्युंजय मंत्र, जिसमें कि हम 5 आहुति देंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। अब अंतिम आहुति देंगे महामृत्युंजय मंत्र के साथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। अब जो है स्विष्ट कृताहुति मंत्र, आप लोगों ने कुछ अपना बताए थे, स्वामी जी ने गुड़ शहद वगैरह मिला करके जो है आहुति के साथ थोड़ा गुड़ शहद, जैसे मैंने मिला करके यहाँ पे रखा, छोड़ दिखाते हैं। ये जैसे गुड़ है और आप लोगों ने शहद, ये शहद जैसे मैंने मंगाया था, तो शहद गुड़ वगैरह जो भी आप मिष्टान वगैरह जो है उसकी आहुति हम लोग एक अर्पण करेंगे। ये मैंने मिला लिया, लो तुम देना। इसमें खीर का भी भोग लगाया जाता है। तैयारी जिनका रहती है वो खीर आज बनाते हैं, वो भी इसमें चढ़ाते जी हैं। जिनके पास जो भी है खीर वगैरह जो भी आप उसमें अर्पण करना चाहते हैं तो वो आप मिष्टान में नैवेद्य में गुड़ तो होता ही है, ये भगवान का भोग लगता है। जी तो जो भी आपने तैयारी करी है मिष्टान के लिए वो आप अपने पास रखेंगे और इस मंत्र के साथ जो है वो सृष्टि कृताहुति मंत्र के साथ जो है उसको अर्पण करेंगे मेरे को। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वानियुन्मिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्यासत्सर्वं स्विष्टसुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदं नमः। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वानियुन्मिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत
द्वाशत्सर्वं शिष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामांत समर्दय स्वाहा नमग्नये शिष्टकृते नमः। एक बार और हम लोग आहुति देंगे। ओम यदस्य कर्मणोतिरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टशिष्टकृत द्यासत्सर्वं शिष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा अग्नये शिष्टकृते नमः। अब जो है हम लोग राष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे, वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना मंत्र, जिसका हम लोग भाव ये है कि ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी, होवे दुधारू गोवें, पशु अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदाही, बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य तापद होवे, फल फूल से लदी हो, औषध अमोघ सारी हो, योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी। इस भावना के साथ हम लोग वैदिक राष्ट्र प्रार्थना मंत्र के साथ आहुति देंगे। ओम अब्राह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्यः सूरस्व्यतो वाधी महारथो जायताम दोग्नि धेनुर्बोधां नंगवानाशु सप्ति पुरंदर्योषा जिष्णुरथिष्ठा सभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामिनः पर्जयतो वर्षतु फलवत्यो न ओषधय पंचतां योगक्षेमो न कल्पतां स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं नमः। अब जो है हम लोग प्रजापति आहुति मंत्र के साथ जो है 5 बार प्रजापति आहुति मंत्र के साथ 5 बार आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। घी की आहुति देंगे, घी की आहुति देंगे, ये बीच में डालेंगे लेकिन घी से करेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। अब पूर्णाहुति करें। अब हम लोग जो है पूर्णाहुति मंत्र के साथ जो है आहुति देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णज्ञं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब जो है हम लोग एक भजन का गायन करेंगे। आप लोग जिनको याद है मेरे साथ गाएंगे और एक हम लोग यज्ञ देव से अग्निदेव से प्रार्थना भी करेंगे। हाथ जोड़ लेंगे, सबको अपना हाथ जोड़कर और मेरे साथ जो है गायन करेंगे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर समय हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को।
नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीव धारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणामय करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। अब जो है हम लोग सबके लिए, सबके कल्याण के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम त्वमेव माता च पिता, नहीं प्रार्थना करते हैं उनकी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम हम लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। ओम सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। अब हमारे पूजा में बहुत सी गलतियां होना स्वाभाविक है। कोई जरूरी नहीं कि हम मंत्रोच्चारण कर सकें, कोई जरूरी नहीं कि मैं व्यवस्था कर सके। हम अज्ञानी हैं, हम भगवान से बिल्कुल अज्ञान है, केवल पूजा चाहते हैं, तो क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। सभी को हाथ जोड़िए और भगवान से जो भी पूजन में गलती हुई है उसको हम लोग क्षमा याचना करेंगे। हाथ जोड़िए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम चतुर्जतो मया देवम परिपूर्णम ततस्मै। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षमस्य परमेश्वर। यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। अब कोई भी यज्ञ पूजन करने के बाद भगवान सूर्य भास्कर को अर्घ दिया जाता है, तो अर्घ नहीं देके तो कम से कम लोग भगवान भास्कर को प्रार्थना करें। अभी सूर्योदय का समय है। ध्येय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती, नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट, केयूरवान मकर कुंडलवान कीरति, हारी हिरण्मय बपुर धृत शंख चक्र। ओम मित्राय नमः, रवै नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचै नमः, आदित्यै नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमो नमः। आदितस्य नमस्कारान् हे कुर्वन्ति दिने दिने, आयुर्प्रज्ञावलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते।
ओम नमो नारायणाय नमो नमः। अब जिसको कहते हैं दंडवतिया देके सुनो। आप अग्निदेव को, भगवान को प्रणाम करें और दक्षिणा हम लेंगे शाम में, संध्या के सत्र में जब आपका एग्जाम का होगा उस समय आप लोग से दक्षिणा लेंगे। अब दक्षिणा इसमें क्या क्या होगा तो सुन लीजिए तैयारी करके। पहला दक्षिणा की कल से कहाँ आप योग लगाएंगे इसकी पूरी तैयारी बताना है, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने क्या बुराई त्याग कर रहे हैं दक्षिणा में। पैसा नहीं मांगेंगे, कुछ लोग घबरा गए इसीलिए नहीं जुड़े होंगे कि पैसा भी देना होगा। आप क्या त्यागेंगे? त्यागना है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो व्यक्ति चाय पीते हैं वो त्याग सकते हैं, चाय हम दान कर देंगे। हम अपने घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं लाएंगे, बच्चे को नहीं पिलाएंगे, हम नहीं पिलेंगे, ये त्याग कर सकते हैं। भाई लोग अगर कुछ सुरती गुटखा खैनी वगैरह खाते हो तो वो इसको त्याग कर सकते हैं। और आप ये भी संकल्प ले सकते हैं कि अब हम अपने जीवन में योग को धारण कर लिए। ये सब दक्षिणा हम लेंगे संध्या सत्र में आपसे। आज देखिए आपका पूजा बहुत सुंदर हो गया। अब हमारे जिज्ञासु जी जो आचार्य है आज के, उनके लिए सभी को हाथ जोड़ करके, ताकि इनकी भी भविष्य उज्जवल रहे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आचार्य हमारे गुरु का प्रतीक होते हैं, तो गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को अभी हवन कुंड को शांत होने तक जलने दे, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब हवन कुंड अपने आप शांत हो जाएगा तब उसको वहां से हटाएंगे। और जो राख होगा ना, उस राख को अगर यदि आप पानी पीने वाला पानी में 1 चम्मच डाल देंगे तो पूरा इंक्लाइन हो जाएगा, वो पानी स्वास्थ्य के लाभकारी होगा, क्योंकि उसमें आप घी डाले हैं, हवन सामग्री जड़ी बूटी का रहता है। ये स्वामी जी आपको बता चुके हैं। चलिए प्रेम से बोलिए भारत माता के जय। अब आप लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार वहां पर जगह करके दंडवतिया प्रणाम करके यज्ञदेव को उठ सकते हैं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो त्रुटि हुई मुझे क्षमा करेंगे, मैं बहुत दिन के बाद आज किया हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आप लोग हवन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रसाद वितरण कीजिए, प्रसाद वितरण कीजिए आप लोग भी, सभी को बांटिए भी। और संध्या सत्र में हम लोग फिर मिलते हैं। सभी को धन्यवाद। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना आपके मोबाइल में, उसको बोलती। अच्छा, इसको एडिट कर लेंगे। आप ही कर रही हैं, इधर नहीं हमारा। अच्छा कोई बात नहीं।